देखिए वो इसके पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, पहचान क्या है घन और घनाभ के बारे में। अब हम रिलेशन पे आ गए 13 इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और फॉर्मूला याद है तो फिर मैथ बनाना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है। तो डिब्बा जैसे आप देखते हैं डिब्बा बनाते, मिठाई का डिब्बा बनाते हैं, आप लोग खाए होंगे, ऊपर से ढक्कन होता है। तो इसमें कह रहे हैं ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगाना है, ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगाना है। तो कटोरा जब बनाएंगे तो जो मिठाई का डब्बा आप खाते हैं बारात में, तो चारों तरफ से दीवार होता है और नीचे आधार होता है। तो आप बताइए तो इस फिगर में चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि छत नहीं देना है। इसलिए इस मैथ को बनाया गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बाबू सीएम में दिया है और सारे यूनिट मीटर में दिया है। तो सीएम को किस में बदलेंगे आप? मीटर में। मीटर में बदल लेंगे। उसके बाद लिखा है डिब्बे में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लगे पदार्थ का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H प्लस आधार। तो आप देखिए जो डिब्बा रहता है वो तो अब घनाभ का ईंट का जो नीचे का आधार होता है तो आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ 2 × L का मान रखें, B का मान रखें, H का मान रखें और फिर L × B। और इसको वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व किए तो हल करने के बाद डिब्बे में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है? 5.45 मीटर स्क्वायर। इधर आते हैं तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसी का कि 1 मीटर पर 20 रुपया का खर्च है। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च है? 20 रुपया। तो आपके पास है 5.45 मीटर। तो इस पर कितना खर्च आएगा? तो इसमें आप इसको गुना करेंगे तो 109 रुपया का टोटल खर्च आएगा एक डिब्बा बनाने में। तो देखो मैथ से ज्यादा समझना है कि इसमें क्वेश्चन का क्या है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उसमें जो दी गई संख्या है, जो दिशा निर्देश, उसको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद क्या निकालना है इसको नोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ से इसको हल करें। अगर इस बातों को अगर आप समझ जा रहे हैं तो फिर मैथ में कोई दिक्कत नहीं होती। सारे मैथ को मैंने पहले ही आपको बता दिया था। 8वें क्लास में सारे समीकरण को, सूत्र को मैंने बता दिया, उसी को यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा एडवांस कर दिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का एक कमरा है, जैसे ये रूम हो जाता है हम लोग का। तो रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और कह रहा है कि जैसे आपका एक क्लासरूम है तो क्लासरूम में जब आप पेंट कराते हैं तो 4 दीवार को पेंट कराते हैं और छत को पेंट कराते हैं, फर्श तो पेंट नहीं होता है। और हम आपको कहते हैं बाबू इस चारों दीवारों को पेंट करना है और प्लस छत को पेंट करना है। तो आप क्या कहिएगा कि सर पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग छत का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितना एरिया को हम लोग को सफेदी करना है। इसीलिए बाबू सफेदी वाले भाग का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। क्योंकि अभी डिब्बा जो पढ़ा रहे थे डिब्बा में आधार देना था, ढक्कन ऊपर से नहीं लगाना था। लेकिन जो घर है, जो रूम है, इसमें आपको छत को पेंट करना है, दीवार को पेंट करना है, फर्श को पेंट नहीं करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो होता है 2 × L + B × H प्लस चारों छत फर्श आयताकार है तो छत भी तो आयताकार है ना होगा जी। तो आयत का क्षेत्रफल अभी मत गए सब, छत का क्षेत्रफल क्या होता है? आज छत को देखिए कि छत किस, क्या बोलते हैं, किस शेप में है। वो आयताकार है, वर्गाकार है कि त्रिभुजाकार है? नहीं। और उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला रखने के बाद लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसको हल करने के बाद टोटल एरिया आ गया 74 मीटर से। फिर कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर हम कितना लेंगे? 7.5 रुपया लेंगे। तो 74 मीटर पर क्या करेंगे? तो 74 में 7.5 से गुना कर दिया, 555 रुपया आपका टोटल खर्च आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे ये रूम है हम लोग का, जो क्लासरूम जिसमें आप बैठ के पढ़ते हैं, ये आपका क्लासरूम है और इसमें फर्श का जो क्षेत्रफल दिया है तो आप जानते हैं कि आपका फर्श कैसा है? आयताकार। तो फर्श का जो परिमाप दिया है 250 मीटर। तो फर्श का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यानी आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसके
वैल्यू दे दिया आपको 250 मीटर। फिर कह रहा है कुल खर्च इस रूम को पेंट कराने में, चारों दीवारों को पेंट कराने में आपको कुल खर्च आया 15,000। और रेट क्या था जी? रेट था 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो चारों दीवारों का ऊंचाई हमको निकालना है कि इस रूम की ऊंचाई क्या है। चलिए मैथ के अनुसार से चलते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जैसे कि आपको हम पहले क्लास में पढ़ाए हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम क्या होगा? तो आप कहते हैं सर 50-25 यानी गुना कर देते हैं। और हम कहते हैं 100 रुपया में हम 10 कॉपी खरीद लिए, 100 रुपया में 10 कॉपी खरीदे, तो एक कॉपी का कितना मूल्य था? तो कहिएगा सर जो टोटल मूल्य था इधर वस्तु की जो संख्या उसे हम लोग भाग कर देते हैं, यानी 100 में 10 से भाग करेंगे तो 10 आंसर, एक कॉपी का मूल्य 10 रुपया था। उसी प्रकार टोटल खर्च अगर 15,000 है और 1 मीटर का खर्चा है आपका 10 रुपया, तो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल खर्च बटा 10। अब यहाँ आएंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H बराबर इसको सॉल्व किया यानी 1500। लेकिन 2 × L + B का मान ऑलरेडी पहले 250 दे दिया है यहाँ समीकरण फर्स्ट में, तो यह 250 को हम यहाँ रखेंगे। तो 250 गुने H बराबर 1500, और यह 250 आपका जो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 250 छक्के 1500 यानी H का मान 6 मीटर है। इस प्रकार आगे के जो क्वेश्चन है उसको अब हम लंबाई चौड़ाई और सूत्र बता दे रहे हैं, उसको हल आप लोग स्वयं करेंगे। आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बना के दूंगा। तो चलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का सारांश बताते चलता हूं और उसको हल आप लोग स्वयं करेंगे घर पे। देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डिब्बे से भरा हुआ पेन। आप दुकान पे आते हैं, आपको पेन का डब्बा खरीदते हैं, तो पूछते हैं ना कि भैया लगभग इस डिब्बे से कितना एरिया कवर हो सकता है, पेंट हो सकता है। तो दुकानदार बोलता है कि 100 मीटर स्क्वायर है, चाहे क्षेत्रफल बताता है, उसके अनुसार से आप देखते हैं कि वो मेरा एरिया इतना है, मेरा 500 वर्ग फुट है और इससे 100 वर्ग फुट हो रहा है, तो क्यों ना 5 डिब्बा ले ले। तो चलिए यहाँ डिब्बे की जो क्षमता दी हुई है, डिब्बे में जो पेंट है उसकी जो क्षमता दिया है वो 9.375 मीटर स्क्वायर, और आपको ईंट को पेंट करना है। ईंट देखें, और ईंट के लिए एक ईंट के लिए लंबाई दिया हुआ है 22.5 cm, चौड़ाई दिया है 10 cm और ऊंचाई आपको दिया है 7.5 cm। इस प्रकार की कितना ईंट है जो इस पेंट से हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे भाई कि चलिए पेंट जो डिब्बे में जो पेंट है उसका तो वैल्यू दे दिया भाई, इसका कि इतना एरिया ही हम पेंट कर सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि एक ईंटा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो एक ईंटे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है, और एक ईंटे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और निकालने के बाद जो डिब्बा का जो क्षमता दिया हुआ उससे भाग कीजिएगा, तो आपको ईंटों की संख्या आ जाएगी। इसके लिए स्टेप हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर डिब्बे की क्षमता बटा एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। डिब्बे की क्षमता हो गई और एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। तो कहेंगे सर एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ईंट कैसा होता है, वो घनाभाकार होता है। तो घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या लिखाए थे, 2 × LB + BH + HH। इसको हल करेंगे और इसके क्षेत्रफल से इसमें भाग कीजिएगा, आपके ईंटों की संख्या आ जाएगी। इसको आप स्वयं बनाएं, आंसर आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता फिर आप कमेंट करेंगे, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप लोग मेहनत करें, आप लोग खुद बनाएं। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। चलिए आज आप लोग हम क्या पढ़ते हैं कि 2 प्रकार का डिब्बा है, एक घनाकार
डिब्बे के लिए, तो घनाकार डिब्बे के लिए एक किनारा दिया हुआ है 10 cm। तो वक्र कोई पार्श्व, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², 4a का हो गया 10 cm², 4 इंटू 100 cm², ये हो गया 400 cm²। उसके बाद लिखे घनाकार डिब्बे के लिए, घनाकार डिब्बे के लिए लंबाई दिया हुआ आपको 12.5 मीटर cm, चौड़ाई दिया 10 cm और ऊंचाई दिया हुआ 8 cm। तो इसके लिए भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसको निकाल लीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है, इसको निकालिए। यहाँ पे आपको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। देखो घनाभ के लिए भी हमने निकाल दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ के लिए निकाल दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों में आपको तुलना करना है किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। इस प्रकार इस सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाएं और बनाने के बाद बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। और जो बच्चे को जो क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करें, उस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन बाबू आज शाम तक आज का होमवर्क मैथ में यही रहेगा कि आज शाम तक 13.1 को बनाकर 6 बजे 6 से 8 हम आपके लिए ऑनलाइन रहेंगे। 6 से 8 के बीच में आप हमें क्वेश्चन भेजेंगे, उस पीरियड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपका होमवर्क चेक करूंगा। फिर अगले दिन मैं आपको नए सब्जेक्ट नए लेसन के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू।